नगर निगमों में प्रचार जैसे ही बीजेपी ने तेज किया, वैसे ही तीन अलग अलग खबरें आई। इन खबरों ने बीजेपी के प्रत्याशियों के होश उड़ा दिए, पार्टी को भी थोड़ा सकते में डाल दिया। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश, तीन नगर निगमों में बीजेपी के प्रत्याशियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो तीन खबरें आई हैं, ये लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर जाहिर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव में मुद्दों की तलाश हमेशा ही होती है। मुद्दा कभी सत्ता पक्ष के हाथ में होता है, कभी विपक्ष के हाथ में होता है। कभी मुद्दे को तैयार किया जाता है और कभी मुद्दा बहुत दूर से आपके हाथों में चलकर पहुंच जाता है। तीन नगर निगमों में तीन अलग अलग मुद्दे इस समय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। सरकार और बीजेपी इन मुद्दों से निपटने की कोशिश कर रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन वो तीन मुद्दे क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं। तीन नगर निगमों में सबसे पहले राज्य के सबसे बड़े निगम देहरादून की बात करते हैं। एक खबर आई दिल्ली से, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो बस्तियां हैं अवैध रूप से बसी हुई, उसके संदर्भ में टिप्पणी कर दी, कड़ी टिप्पणी जारी कर दी और इसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों को फरवरी के महीने में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश पारित कर दिया। अब फरवरी में सरकार क्या जवाब देगी ये एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और चूंकि नगर निगम की राजनीति में बस्तियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, एक आंकड़े से ही पता चलता है कि देहरादून में 40,000 परिवार, 40,000 घर अवैध रूप से बने हुए हैं इन बस्तियों में। अब 40,000 घर हैं तो ये वोटर्स कितने होंगे इसका भी अंदाजा लगा लीजिए, और ये वोटर्स किस किस को प्रभावित कर रहे होंगे इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। सरकार जो जवाब देगी वो देगी, लेकिन विपक्ष के जो तीर हैं वो झेलना अब बीजेपी के प्रत्याशी को पड़ रहा है। आपको एक बात और बता दूं कि 2018 में भी जब नैनीताल हाई कोर्ट ने अवैध रूप से बनी बस्तियों को खाली करने का आदेश पारित किया था, तो उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाकायदा अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाने में लग गए थे, ये सोचे बिना कि शहर को साफ सुथरा करने के लिए अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। और उस समय शहर का अतिक्रमण हटाया भी गया, लेकिन जिन बस्तियों को, जिन अवैध बस्तियों को हटाने का आदेश पारित किया गया था वो नहीं हटी। और अब एक बार एनजीटी की तरफ से जब टिप्पणी हुई है, क्या कार्य किए गए हैं यह पूछा गया है, तो डीएम ने कुछ अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, या हो सकता है कार्रवाई कर भी दी हो। लेकिन एक देहरादून का बड़ा मुद्दा यह है जो परेशानी खड़ी कर सकता है, खड़ी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक जवाब जरूर देना पड़ रहा है बीजेपी को। दूसरा, हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र का मामला है, हरिद्वार जनपद का मामला है। हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार ने तैयार किया और उसे निजी हाथों में सौंप दिया। सरकार ने अपने तर्क अलग अलग तरीके से दिए कि इससे जो एमबीबीएस कर रहे बच्चे हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है कि सरकार सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है और उसके बाद निजी हाथों में इन्हें सौंप देती है। अब हरिद्वार की राजनीति करने वालों को एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया। हरिद्वार की राजनीति करने वाले जो विपक्ष के लोग हैं वो जाहिर तौर पर अपने जो मतदाता हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सरकार ने कितना अन्याय किया है। अगर राज्य सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज चलाती तो सस्ती दरों पर इलाज होता, सस्ते रेट पर आदमी यहां से पढ़ाई करके बाहर निकलता। हालांकि सरकार ने तर्क दे दिया है कि ना तो रेट बढ़ेंगे, अस्पतालों में जो इलाज होता है उसके रेट बढ़ेंगे, और जो यहां से एमबीबीएस करेंगे उनको डिग्री भी बाकायदा सरकारी ही मिलेगी, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात का विषय है, इसके पीछे की राजनीति क्या है ये अलग विषय है, लेकिन पूरा स्वास्थ्य विभाग
कटघरे में खड़ा हो गया, राज्य सरकार कटघरे में खड़ी हो गई और बीजेपी को बचाव की मुद्रा में हरिद्वार में भी आना पड़ा। यहां से पीछा छूटता उससे पहले ही ऋषिकेश में एक खबर छप गई। ऋषिकेश में खबर छपी कि जो कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनके बेटे ने एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी करी यमकेश्वर ब्लॉक में। पौड़ी गढ़वाल जनपद का यह हिस्सा होता है, गंगा नदी के उस पार का हिस्सा होता है और वहां पर सड़क बनाई गई अवैध तरीके से, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और फॉरेस्ट एक्ट में उनका चालान कटा है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने कई पेड़ गलत तरीके से अवैध रूप से काट दिए हैं। इस पर बाकायदा मंत्री जी के बेटे का बयान भी अखबारों ने प्रकाशित किया है और बताया है, जैसा कि मंत्री जी के पुत्र हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने जरूरी इजाजतें जो थी, जरूरी परमिशंस जो थी वो ले ली थी, उन्हें जानकारी नहीं है कि ये कैसे हुआ। लेकिन फजीहत होने के लिए इतना काफी है क्योंकि ऋषिकेश नगर निगम की जो राजनीति है उसमें अब बॉबी पवार भी कूदने वाले हैं और जो हमारी जानकारी है वो सीधा आरोप भ्रष्टाचार पर लगाते हैं। नगर निगम में वो दिनेश मास्टर जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मकर संक्रांति के बाद डेरा डालेंगे ऋषिकेश में और आरोपों के घेरे में सीधा सीधा स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को वो लपेटेंगे, जो हमारी जानकारी मिली है। यानी 3 नगर निगमों में अलग अलग तरीके से बीजेपी के प्रत्याशियों को खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है, सरकार को भी डिफेंड करना पड़ रहा है। जो ये आरोप लगे हैं, क्या ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, प्रचार शुरू हुआ, तब ये आके शुरू हुआ, या ये एक सामान्य स्थिति है कि चीजें अपने आप बाहर आ गई और अखबारों में छपने लगी? अब देखना यह है किस तरीके की राजनीति होती है। साजिश है तो साजिश किसने की, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए, और अगर यह सामान्य बात है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखना यह होगा इन खबरों का क्या असर होगा और कैसे बीजेपी इसे डिफेंड कर पाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेरा आग्रह विशेष यह है कि खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।